वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई ये गुरुवार मूवी को लेकर आया हूँ, जो हॉट स्पॉट पे रिलीज हुई थी। उसी तरह एक थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट पुराना ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही नया है। स्पेशली फेयर एंड लवली की मोहतरमा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल से मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, लोगों के लिए एक बेहतरीन सा मैसेज है। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है एक प्ले स्कूल से, जहाँ पर अभी नैना नाम की एक टीचर इस स्कूल को आती है। एक्चुअली नैना 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद स्कूल आई है। खैर उसी स्कूल में निहारिका नाम की एक बच्ची की माँ भी होती है, अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए आती है। कुछ दिनों बाद निहारिका का बर्थडे है, लेकिन आने वाले 2 दिन हॉलिडेज है, इसीलिए नैना ये चाहती है कि निहारिका का बर्थडे ये आज ही मनाएगी। सो ड्राइवर के हाथ केक भिजवाने के लिए कहती है। उसी स्कूल में सावित्री नाम की एक औरत काम करती रहती है, मतलब उन बच्चों की साफ सफाई का काम करती रहती है। फिलहाल सावित्री को बाहर कुछ काम होता है, सो नैना सावित्री को कुछ पैसे भी दे देती है। खैर बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये प्ले स्कूल भी है और उसी तरह से घर भी, और ये घर रोहित का है। रोहित नैना का मंगेतर होता है और इसी तरह रोहित एक क्रिमिनल लॉयर होता है। इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि आज नैना का बर्थडे है, लेकिन नैना अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती। रोहित नैना को फोर्स करने लगता है। सो फाइनली नैना रोहित को परमिशन दे देती है कुछ केक वेक पार्टी वार्टी करने के लिए। रोहित जाने के बाद नैना उन बच्चों के पास आती है और उन बच्चों को टीवी में कार्टून लगाकर किसी जगह पर बिठा देती है। उसके बाद नैना अपने कमरे में आकर बेड के नीचे से अपनी एक बैग निकालती है और फौरन वो पुलिस को कॉल करके ये बताने लगती है कि मेरा नाम नैना है, मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा है, पुलिस से मुझे कुछ डिमांड्स है। फोन काटने के बाद नैना घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर देती है और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि नैना के पास एक गन है। इस तरफ जब सावित्री बैंक आती है तो ये अपना फोन स्कूल में ही भूल जाती है। सावित्री दोबारा स्कूल जाने लगती है। इस तरफ निहारिका का ड्राइवर नैना के स्कूल आता है केक देने के लिए। नैना इधर उधर देखकर उस ड्राइवर को अंदर बुलाती है और उस ड्राइवर को किसी रूम में लाकर केक वहाँ पर रखने के लिए कहती है। इसी दरमियान में कुछ चीजें नीचे गिर जाती है। जब नैना नीचे झुकती है तो वो ड्राइवर नैना के पास उस गन को देख लेता है। यह देखकर वो ड्राइवर घबराने लगता है, लेकिन अब नैना के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो फौरन अपने हाथ में गन लेकर उस ड्राइवर को एक चेयर से बिठाकर बांध देती है। अब सावित्री उसी घर में काम करती रहती है। सावित्री को हर एक दरवाजे के बारे में पता होता है। सो सावित्री दूसरे दरवाजे से इस घर के अंदर आती है और जब सावित्री उस ड्राइवर को देखती है तो ये घबराने लगती है, लेकिन नैना सावित्री पर भी गन पॉइंट करके उसको एक चेयर से बांध देती है। उसके बाद इन दोनों के फोन स्विच ऑफ कर देती है। बच्चों के पास आने के बाद जब नैना कुछ टैबलेट्स खाने ही वाली होती है, तभी पुलिस सायरन बजाते हुए उस घर के बाहर आ जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले नैना ने पुलिस वालों को कॉल किया था। यहाँ आने के बाद ये पुलिस वाला दरवाजे को कान लगाकर सुनने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर तो बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एसीपी कैथरीन आती है। ये पुलिस वाला कैथरीन को यही बात बताने लगता है कि अंदर कुछ लफड़ा नहीं है। अब लफड़ा करने के लिए नैना थोड़ा सा दरवाजा ओपन करके हवा में फायर करने लगती है। तब जाके पुलिस वालों को पक्का यकीन होता है कि इस स्कूल में कुछ गड़बड़ है। तभी मौसम खराब होने की वजह से जबरदस्त बारिश शुरू हो जाती है और इसी तरह हम ये देखते हैं कि कैथरीन फिलहाल प्रेग्नेंट है, शायद 7 या 8 मंथ्स की। कैथरीन कार में आकर नैना से फोन में बात करने लगती है। नैना से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं और आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। नैना कहने लगती है कि मेरे पास 16 बच्चे हैं और मेरी कुछ डिमांड्स है। मेरी पहली डिमांड है मैं जावेद खान से बात करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर फोन काट देती है। कैथरीन जावेद को कॉल करती है। जावेद कैथरीन का नाम मनहूस बोल के सेव करके रखा होता है अपने फोन में। खैर फोन पिक करने के बाद कैथरीन जावेद को यहाँ का सिचुएशन बताने लगती है और फौरन आने के लिए कहती है। इस तरह बच्चों को सूसू आने पर सावित्री को बच्चों के पास लाती है, उन बच्चों को टॉयलेट वगैरह करवाने के लिए। सावित्री नैना से पूछने लगती है कि दीदी आप तो ऐसा नहीं हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या कोई और आपसे ये करवा रहा है। लेकिन नैना कुछ भी जवाब नहीं देती। वो दोबारा सावित्री को चेयर से बांध देती है। उसके बाद नैना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो बातें पुलिस से करती रहती है, वही बातें सोशल मीडिया के जरिए से लोगों तक पहुंचाती रहती है कि इसने इस स्कूल में 16 बच्चों को हॉस्टेज बना के रखा है। जब रोहित अपने ऑफिस आता है तभी रोहित नैना की वो सोशल स्टोरी देखता है। नैना का ये रूप देखकर इसको तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो फौरन दोबारा नैना के पास जाने लगता है और इसी तरह नैना को कॉल करते रहता है, लेकिन नैना इसका फोन पिक नहीं करती। इस तरफ थोड़ी देर बाद जावेद खान इस स्कूल के पास आता है और एक्चुअली जब भी जावेद और कैथरीन मुलाकात करते हैं, इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा चलते ही रहता है।
जावेद पूछने लगता है कि वो लड़की मुझसे क्यों बात करना चाहती है। अब कैथरीन को भी नहीं पता। खैर उसी स्कूल के पास ही में एक छोटा सा थिएटर होता है। पुलिस वाले इस थिएटर में अपना सेटअप लगा लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद जावेद नैना को कॉल करता है उससे बात करने के लिए। अब नैना ने जावेद को इसलिए चुना क्योंकि हर रोज जावेद की अखबार में तस्वीर छपती रहती है कि सुपर कॉप जावेद खान, इसने ये किया वो किया, उसका एनकाउंटर किया। जावेद से कहने लगती है कि इसको 5 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके नैना एक बच्चे को रिहा करेगी। और पुलिस वालों के पास सिर्फ 1 घंटा है। जब ये डिमांड पूरी होगी नैना एक और डिमांड को रखेगी। खैर दूसरे सीन में शालिनी नाम की एक न्यूज रीडर को दिखाया जाता है जो फिलहाल पीएम साहिबा की न्यूज पढ़ती रहती है। काम खत्म होने के बाद जब शालिनी अपना फोन अपने हाथ में लेती है तो इसको वो नैना की स्टोरी नजर आती है। और एक्चुअली शालिनी का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। अब देखते ही देखते नैना की ये खबर सारे न्यूज चैनल्स में फैल जाती है। सारे के सारे मीडिया वाले उस स्कूल के पास आते हैं, पुलिस से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस कमिश्नर आता है। जावेद और कैथरीन से कहने लगता है कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, लेकिन कैथरीन ये चाहती है कि नैना को पैसे ना देते हुए फुल फोर्स का इस्तेमाल करे। जावेद समझाने लगता है कि सर अंदर छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन कैथरीन खड़ूस किस्म की बंदी होती है। सो धीरे धीरे करते हुए अपने फोर्स को उस स्कूल में एंटर करवाने लगती है। वही किसी जगह पर मीडिया वाले होते हैं, इस चीज को कवर करने लगते हैं। तभी स्कूल में रहकर नैना इस न्यूज को देख लेती है कि कुछ पुलिस वाले इसके स्कूल के अंदर आ रहे हैं। तभी पुलिस वाले इस स्कूल का इंटरनेट कनेक्शन काट देते हैं। टीवी ऑफ हो जाती है, नैना के फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। तभी नैना जावेद को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम पुलिस वाले मुझसे खेल खेलना चाहते हो। अब जावेद को ये पता नहीं होता कि कैथरीन ने उस स्कूल के अंदर फोर्स भेजा। जब कुछ पुलिस वाले स्कूल के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, नैना उन पर फायर करने लगती है। इस तरफ जावेद फौरन उन पुलिस वालों को ऑर्डर देने लगता है कि अभी के अभी तुम सारे के सारे लोग पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। इस तरफ नैना सावित्री के फोन में हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट चलाने लगती है और आकाश नाम के एक बच्चे को शूटिंग गेम खेलने के लिए किसी जगह पर बुलाती है। और दोबारा नैना सोशल मीडिया के सामने आकर आकाश को बेरहमी से गोली मार देती है क्योंकि 1 घंटा पूरा हो गया और ऊपर से पुलिस वाले अंदर आने की कोशिश की थी। वही किसी जगह पर उन सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, आकाश के पेरेंट्स भी होते हैं, बेचारे टूट के बिखर जाते हैं। आकाश को मारने के बाद नैना आकाश की लाश को घसीटते हुए किसी रूम में डाल देती है। कमिश्नर फौरन कैथरीन के पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से एक बच्चे की जान गई, अगर हम इन टाइम में पैसे दे देते तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। और ये सारा मिशन जावेद के हाथ में दे देता है। जावेद बाहर आकर कैथरीन को डांटने लगता है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि कुछ सालों पहले ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। कैथरीन ने दूसरी शादी कर ली, अब ये प्रेग्नेंट है। जावेद कैथरीन को एक माँ होने के हैसियत से सोचने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले नैना के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हैं और उसी तरह उसका इंटरनेट कनेक्शन भी चालू कर देते हैं। उसके बाद नैना दोबारा जावेद को कॉल करके 2 नाम लिखने के लिए कहती है। एक का नाम है राकेश, दूसरे का नाम है चरण कुमार। इन दोनों को फौरन ढूंढने के लिए कहती है और इसी तरह नैना पीएम साहिबा से बात करना चाहती है। ये इसकी दूसरी डिमांड है। जावेद यही बात कमिश्नर को आगे बताता है। कमिश्नर फौरन पीएम साहिबा के पास जाने लगता है। दोबारा नैना सोशल मीडिया में आकर इसी बात का अपडेट देती है कि मुझे पीएम साहिबा से बात करनी है, अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं एक और बच्चे को मार दूंगी। इस तरफ पीएम के पास काफी सारे मीडिया वाले आते हैं, पीएम से यही सवाल करने लगते हैं। अब पीएम साहिबा अभी इंडिया आई होती है, अपने सेक्रेटरी से इसके डिटेल्स मंगवाती है। इस तरफ नैना एक बच्ची को रिहा कर देती है क्योंकि इसके अकाउंट में तो 5 करोड़ रुपए आ गए। अब मीडिया तो बात का पतंगड़ बनाने में माहिर है। वो जनता के लिए पोल डालने लगती है, क्या पीएम साहिबा नैना से बात करे या ना करे। तो ऑफकोर्स कुछ लोगों का जवाब हाँ होता है, कुछ लोगों का ना। इसी बात के बारे में डिस्कस करने के लिए पीएम 2 लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करने लगती है, मतलब उनकी सलाह लेने के लिए। तो उन दोनों की सलाह यही होती है कि पीएम साहिबा नैना से बात ना करे, एक सिस्टम होता है उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन पीएम साहिबा एक औरत होती है और अंदर कुछ बच्चे फंसे हैं, उन बच्चों की खातिर तो नैना से बात करना चाहती है। इस तरफ थोड़ी देर बाद रोहित जावेद खान के पास आता है, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देता है और रोहित को भी नहीं पता कि नैना सडनली ये क्यों कर रही है। जावेद रोहित पर भी शक करने लगता है कि इस कांड के पीछे इसका भी हाथ हो सकता है, लेकिन रोहित जावेद को समझाने लगता है और इसी तरह जावेद रोहित से नैना के फैमिली के बारे में पूछने लगता है। नैना के फादर तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इसकी एक माँ है। जावेद फौरन नैना की माँ को कॉल करने के लिए कहता है, लोकेशन पता करने के लिए।
और उसी तरह रोहित ये चाहता है कि ये नैना से बात करे। जावेद नैना को कॉल करता है, लेकिन नैना रोहित की आवाज़ सुनकर फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद मैडम पीएम नैना को कॉल करती है। नैना कहने लगती है कि मैडम, जैसा मैंने वादा किया था 2 बच्चे बाहर आएंगे, बच्चों को भी मैं बाहर भेज दूंगी, लेकिन आपको मेरे पास आना होगा, आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। ऐसा कहकर फोन काट देती है। तभी जावेद गुस्से में नैना को कॉल करता है, उसे डांटने लगता है, कैसे कैसे तुम पीएम को अपने पास बुला सकती हो। नैना कहने लगती है, क्यों नहीं, मैंने वोट दिया है, मेरा हक बनता है, फिजूल की बातें बंद करो, काम पे ध्यान दो। इस तरफ कैथरीन और उसकी टीम नैना के घर का पता करके नैना के घर में जाते हैं। वहाँ पर कैथरीन को नैना की और उसकी माँ की फोटोग्राफ्स दिखती है। इसकी माँ को ढूंढने के लिए कहती है और वही कैथरीन को कुछ टैबलेट्स भी नजर आते हैं। अपने टीम मेंबर को इस टैबलेट्स के बारे में पता करने के लिए कहती है, तो ये एक्चुअली एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स होते हैं। और इसी तरह नैना के कंप्यूटर में डॉक्टर के कुछ रिसिप्ट्स भी होते हैं। कैथरीन फौरन जावेद को कॉल करके यही सारी बातें जावेद को बताती है। जावेद समझने लगता है कि रोहित इससे कुछ छुपा रहा है। इस तरफ रोहित को शालिनी कॉल करती है, मतलब ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तभी जावेद रोहित का कॉलर पकड़कर उससे पूछने लगता है कि बता, तुम मुझसे क्या छुपा रहा है, क्या है नैना का राज। इसी हाथापाई के दौरान रोहित का फोन नीचे गिर जाता है, लेकिन शालिनी उन दोनों की बातें सुनती रहती है और इसी तरह अपने फोन में रिकॉर्ड भी करने लगती है। रोहित बताने लगता है कि 5 साल पहले नैना की फादर की डेथ हो गई थी, तभी से नैना डिप्रेशन का शिकार हुई, लेकिन वो तो 5 साल पुरानी बात है। इस तरफ वादे के हिसाब से नैना 2 बच्चों को रिहा कर देती है, उनमें से एक बच्चा शालिनी का भी होता है। इस तरफ पीएम का सेक्रेटरी, कमिश्नर और एक और बंदा ये डिसाइड करते हैं कि पीएम साहिबा नैना के पास नहीं जाएंगी। यही बात जावेद को कॉल करके बताते हैं और पूरा का पूरा फोर्स यूज करने के लिए कहते हैं। जावेद यही बात नैना को कॉल करके बताता है कि पीएम साहिबा तुमसे मिलना नहीं चाहती। यह सुनने के बाद नैना को बहुत गुस्सा आता है। सो नैना एक बच्चा, सावित्री, ड्राइवर की फोटो खींचकर जनता में ये पोल करने के लिए कहती है कि नेक्स्ट किसको मारा जाए, क्योंकि पीएम ने मेरा ऑफर तो ठुकरा दिया, किसी को न किसी को तो मरना ही है। जब पीएम मैडम ये देखती है ये तो शॉक में रह जाती है और पीएम फौरन इन तीनों के पास आकर डांटने लगती है कि किसने तुमको ये डिसीजन लेने के लिए कहा। वहाँ पर बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, अब मैं जाऊंगी नैना से मिलने के लिए। इस तरफ शालिनी रोहित और जावेद की रिकॉर्डिंग लेकर अपने चैनल आती है, तो उस चैनल का ओनर इस न्यूज को सेंसेशनल बनाने के लिए इसको थोड़ा काट देता है और ऐसा प्रेजेंट करने लगता है कि नैना को दिमागी बीमारी है, नैना पागल है, इसलिए वो दवाइयाँ लेती है। लेकिन नैना भी शालिनी को डायरेक्ट कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगती है। नैना की बातें सुनने के बाद सारी की सारी जनता अपना वोटिंग देने लगते हैं और सारी जनता ये चाहती है कि नैना उस ड्राइवर को मार दे। इस तरफ पुलिस वाले नैना की माँ को पहचान लेते हैं, उसके पास आकर इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इस तरफ नैना बच्चों को म्यूजिक सुनाते हुए उनको सुला देती है और वो ड्राइवर और सावित्री के पास आती है, इन दोनों को वोटिंग दिखाती है। लेकिन इसी दरमियान में सावित्री को सूसू आती है। जब नैना सावित्री के हाथ पैर खोल देती है, सावित्री नैना को दूर ढकेल देती है और उस ड्राइवर के हाथ पैर खोल देती है। इस तरह से ये दोनों नैना को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान फाइनली नैना अपनी गन अपने हाथ में लेकर गलती से ड्राइवर के पैर को गोली मार देती है। उसके बाद क्या था, नैना दोबारा इन दोनों को बांध देती है और दोबारा लाइव आकर उस ड्राइवर के पैर के जख्म को दिखाती है। अगर पीएम ने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो इस ड्राइवर को मार दूंगी। खैर उसके बाद नैना एक बर्थडे केक काट के बच्चों में बांट देती है। इसी दौरान नैना को अपने स्कूल डेज फ्लैश होने लगते हैं कि एक दिन नैना का बर्थडे था, सारे फ्रेंड्स इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसी बस में एक बंदा कुछ अजीब तरीके से अपने नैनों से नैना को घूर रहा था। इस तरफ कैथरीन और उसकी टीम राकेश को फाइंड आउट कर लेती है। राकेश पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस पकड़ लेती है उसे। तभी उसी वक्त नैना की डॉक्टर कैथरीन को कॉल करके ये बताने लगती है कि जब नैना 16 साल की थी तभी से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब नैना डिप्रेशन में चली जाती थी, इसीलिए मैंने नैना को टैबलेट्स दिया। खैर इस तरफ नैना की माँ को जावेद के सामने लाया जाता है। नैना की माँ जावेद से कहने लगती है कि आज मेरी बेटी जो कर रही है इसकी वजह तुम भी हो। याद है आपको केस नंबर 122, क्या मेरी बेटी के रेपिस्ट पकड़े गए? ये सुनने के बाद जावेद शॉक में रह जाता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले जावेद और कैथरीन ये दोनों बहुत बड़े केस में काम कर रहे थे। इसी दरमियान में जावेद के पास नैना का केस आया। नैना की माँ बार बार जावेद के पास आकर यही पूछती रही कि मेरे बेटी का केस के बारे में क्या हुआ, क्या आप प्लीज पहले राकेश और चरण कुमार को पकड़िए। लेकिन उस वक्त जावेद ने
नैना की माँ की एक भी नहीं सुनी। बाहर आने के बाद जावेद यही बात कैथरीन को सुनाता है कि नैना और कोई नहीं, केस नंबर 122। कैथरीन को भी उस केस के बारे में याद आता है। उस वक्त इन दोनों को प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन नैना के केस को पेंडिंग रख दिया। खैर थोड़ी देर बाद पीएम साहिबा यहाँ पर आती है। अब जावेद को जो कुछ भी पता होता है वो पीएम साहिबा को बताता है। पीएम नैना से दोबारा फोन में बात करने लगती है और उसे कहने लगती है कि मैं यहाँ तक आई हूँ, यही काफी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि तुम एक मर्डरर हो, तुमने एक बच्चे की जान ली है। यह सुनने के बाद नैना ये रिवील करती है कि एक्चुअली नैना आकाश को नहीं मारा था, बस उसके साथ एक छोटा सा गेम खेला, उस बच्चे को किसी दूसरे रूम में छुपा दिया। नैना आकाश को और सावित्री को बाहर भेज देती है। उसके बाद पीएम जावेद की मदद से स्कूल में एंटर होती है। नैना इन दोनों की कन्वर्सेशन को लाइव स्टार्ट करती है। सारी की सारी पब्लिक नैना और पीएम की बातें सुनती रहती है। नैना लैपटॉप ओपन करके कुछ लिस्ट दिखाकर इन सारे लोगों को इसके पास जो 5 करोड़ रुपए थे, ये 5 करोड़ रुपए इनको सेंड करने के लिए कहती है। और एक्चुअली ये लिस्ट रेप रिहैबिलिटेशन विक्टिम्स के एनजीओस है। तो पीएम साहिबा सेंड बटन दबाकर सारे के सारे पैसे ट्रांसफर करती है। और इसी तरह नैना पीएम से ये डिमांड करने लगती है कि हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट लागू किया जाए, मतलब जो कोई भी बंदा किसी लड़की का RAP करता है उसको फांसी की सजा, क्योंकि जिस पर रेप अटेम्प्ट होता है वही उस दर्द को समझ सकता है। जब नैना स्कूल पढ़ा करती थी इसका RAP ही हुआ था और नैना के साथ RAP करने वाला राकेश नहीं था। उस वक्त राकेश नैना के हाथ पकड़े हुआ था, इसका RAP करने वाला गौरी था। पीएम कहने लगती है कि नैना वो जो कोई भी हो, मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगी, उसे सजा दिलवाऊंगी। नैना कहने लगती है उसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, मैंने उसको पकड़ लिया और वो आपके पीछे बैठा है। वो बंदा और कोई नहीं, वो ड्राइवर होता है। इसी ड्राइवर का नाम है चरण कुमार। मतलब बहुत सालों पहले इसी चरण कुमार ने नैना का RAP किया था। उसके बाद इसने अपना नाम बदल दिया। इसीलिए जब पुलिस चरण कुमार को ढूंढ रही थी, पुलिस वालों को चरण कुमार नहीं मिला। नैना चरण पर गन पॉइंटेड करते हुए उसका गुनाह कबूल करने के लिए कहती है। चरण जावेद से कहने लगता है कि सब कुछ झूठ बात कह रही है, मैं इसको जानता तक नहीं। ऐसा कहते हुए चरण कुमार जावेद की गन लेकर नैना पर शूट करने ही वाला होता है, लेकिन जावेद की गन लॉक में होती है। अब नैना को गुस्सा आकर चरण कुमार को गोलियों से भून देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमांडोस आते हैं, नैना को गिरफ्तार कर लेते हैं। पीएम पार्लियामेंट में इसी मुद्दे को उठाती है कि जो कोई भी रेप करेगा उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। इस बिल को पास करवाने में लग जाती है। उसके बाद सीन फिर से 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है वुमेन्स जेल, जहाँ पर नैना एक दिन अखबार में इसी न्यूज को देखती है कि सारी की सारी पब्लिक यही चाहती है कि कैपिटल पनिशमेंट लागू किया जाए। और उसी जेल में नैना कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती रहती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब ये मैसेज देते हैं कि जब तक आप लोग इस मूवी को देख रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तकरीबन 8 लड़कियों का बलात्कार हो चुका होता है, छोटी बच्ची से लेते हुए बूढ़ी औरत तक। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी काबिले तारीफ है। फाइनली एक और बात रह गई। एक्चुअली कुछ दिनों पहले नैना ने निहारिका के ड्राइवर को देखा उसे अपने स्कूल छोड़ते हुए। अब नैना तो पहले से ही उन दोनों का चेहरा भूलने वाली नहीं थी। जब चरण कुमार को देखा ये डिप्रेशन में चली गई। 3 हफ्तों तक घर में रहकर अच्छा खासा प्लान बनाया, अपनी माँ को भी बोला। इसीलिए नैना ने जानबूझ के निहारिका की माँ को ये कहा कि आप केक ड्राइवर के हाथ भिजवा दीजिए। इस तरह से नैना उस ड्राइवर को अपने ट्रैप में फंसा लेती है और इस ड्राइवर का राज क्लाइमैक्स में जाके पता चलता है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।